थोड़ी ही देर में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। तिहाड़ जेल में पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। थोड़ी ही देर में पोस्ट नार्को टेस्ट होगा और टेस्ट में एफएसएल के 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट और 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट है। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी इसमें साथ रहेंगे। आज नार्को और पॉलीग्राफ में दिए गए जवाब का डिटेल्ड एनालिसिस होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, तमाम राउंड क्लियर हो चुके हैं, नार्को टेस्ट हो चुका है, आज पोस्ट नार्को टेस्ट है। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जिन सवालों का जवाब दिया था, नार्को टेस्ट के दौरान जिन सवालों का जवाब दिया था, आज उनका डिटेल एनालिसिस होगा। तो अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि पोस्ट नार्को टेस्ट क्या होता है। चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर पोस्ट नार्को टेस्ट होता क्या है। दरअसल पॉलीग्राफ और नार्को के जवाब को मिलाया जाता है। यानी जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसमें जो सवाल बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूछे गए थे जो जवाब थे और नार्को टेस्ट के जो जवाब थे, उन दोनों का मिलान होता है, यानी उनका कंपैरिजन होता है, तुलना होती है किस तरह से जवाब दिए गए। और इसी के साथ आपको बताएं, जिन सवालों के जवाब में अंतर होता है उसे दोहराया जाता है। यानी बार बार उस सवाल को पूछा जाता है। ये देखा जाता है कि जो आरोपी जवाब दे रहा है वो किस सेंसेस में दे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जिस सवाल के जवाब में संदेह है उसे भी दोबारा पूछा जाता है। या तो दोनों सवालों के जवाब, एक सवाल का दोनों टेस्टों में जवाब अलग हो, या फिर थोड़ा सा भी अगर कोई डिफरेंस होता है तो उस सवाल को दोबारा से पूछा जाता है। इसमें भी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जवाब में अंतर की वजह आरोपी से पूछी जाती है। भाई अगर पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में एक ही सवाल का अलग अलग जवाब है तो उसकी वजह क्या रही, क्यों ये अंतर है, ये इसमें यानी जो एनालिसिस होगा दोनों ही टेस्ट में जवाबों का, उसमें ये पूछा जाता है। जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 2 से 4 घंटे तक का समय लगता है। यानी आज जो पोस्ट नार्को टेस्ट होगा इसमें 2 से 4 घंटे का समय लगेगा। आपको बता दें बहुत लंबी फहरिस्त है सवालों की, और जिसको लेकर जो जवाब दिए गए थे आज उनका एनालिसिस होगा। तो इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट आपको हम आज की ये भी बताएं कि जेल में शतरंज खेल रहा है आफ्ताब। अकेले बिछाता है दोनों ओर से बिसात और घंटों अकेले ही जेल में शतरंज खेलता रहता है आफ्ताब। ये बड़ी अपडेट आई है। 24 घंटे कड़ी निगरानी में आफ्ताब को रखा जा रहा है। ये मामला जितना सेंसिटिव है उसी के मद्देनजर, और अब ये बड़ी अपडेट आई है कि जेल में शतरंज खेल रहा है। दोनों ओर बिसात वो खुद बिछाता है और कई घंटों तक शतरंज वो अकेले ही खेल रहा है। राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजू राज, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पोस्ट नार्को टेस्ट से जुड़ी अपडेट मैं आपसे चाहती हूं। आज क्या और हो सकता है? बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि 10 बजे के करीब का जो समय निर्धारित किया गया था एफएसएल की तरफ से, एफएसएल की टीम 10 बजे पहुंचेंगी और ये सेशन, पोस्ट नार्को टेस्ट का जो सेशन है 3 बजे तक चलेगा। और अभी कुछ देर के अंदर एफएसएल की टीम यहां पर पहुंचने वाली है और उनके साथ जो इस केस के आईओ हैं वो भी होंगे। 4 लोगों की टीम है एफएसएल की और एक आईओ, यानी कुल मिलाकर 5 लोग होंगे। पोस्ट नार्को सेशन 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा और इस सेशन के अंदर तमाम उन सवाल जवाबों को देखे जाएंगे जो पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने बताया था, और उसके बाद जो नार्को टेस्ट कल हुआ है दोनों को मैच किया जाएगा। अगर किसी सवाल का जवाब में मैच नहीं करता है या फिर कुछ अंतर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो उन सवाल जवाबों को पूछा जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी है, 2 से 4 घंटे का वक्त लगेगा और देखना होगा कि जो पोस्ट नार्को के दौरान उन तमाम सवालों का जवाब आफ्ताब क्या देता है। हालांकि कल जब नार्को टेस्ट हुआ था तो उसने इस बात को भी कबूल किया था कि उसने हथियार कहाँ फेंके थे, कपड़े कहाँ फेंके थे, फ़ोन कहाँ छुपाए थे। उस आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है और उस दिशा में पुलिस को सफलता भी मिली है। लेकिन अब पोस्ट नार्को के दौरान जिन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करती है जो कंट्राडिक्ट है, और इसके बाद बता दूं कि जो जानकारी तिहाड़ से मिल पाई है कि जेल के अंदर आफ्ताब शतरंज खेलता है। इस पर भी आगे आपके पास आएंगे राजू राज, लेकिन उससे पहले हम बताएं कि श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो चुका है और अब उसका पोस्ट नार्को टेस्ट होना है, यानी एक तरह से पोस्ट इंटरव्यू होगा उसका। उसी के बाद एफएसएल के 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट, 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ केस के जांच करने वाले अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आफ्ताब ने अब भी कोई राज छिपा रखा है तो अब वो भी जल्द सामने आ जाएगा।
पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद अब बारी है पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू की। आफ्ताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू तिहाड़ जेल में ही होगा। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू क्या होता है। दरअसल पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू में पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए सवालों के जवाब को मिलाया जाता है। जिन सवालों के जवाब में अंतर होता है या फिर सवालों के जवाब में संदेह होता है, उन सवालों को पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू में दोहराया जाता है। सवालों में आ रहे अंतर की वजह आरोपी से पूछी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले गुरुवार को आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट हुआ। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में हुए नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे गए सवालों में ज्यादातर सवाल बेहद छोटे थे, जिनमें से कुछ के जवाब देने में आफ्ताब ने थोड़ा वक्त लिया तो कुछ सवालों के जवाब में चुप्पी साध ली। लेकिन जब एफएसएल की टीम ने सवाल दोहराया तो आफ्ताब ने उन सवालों के भी जवाब दिए। लगभग 1.5 घंटे तक नार्को की प्रक्रिया शुरू हुई और 10:50 पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया। बताया गया है कि आफ्ताब ने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए और पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन जवाबों के सच होने पर शक था, उन सवालों को फिर से दोहराया गया और आफ्ताब ने नींद जैसी हालत में इनका जवाब भी दिया। तो हमारा नार्को टेस्ट हुआ मोर देन 2 आवर्स तक चला है। हमारी जो टीम थी उसमें हमारे एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट थे, फोटो एक्सपर्ट थे और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी। जाहिर है अदालत में आफ्ताब पर लगे आरोपों को सिद्ध करना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस सबूत कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।